So hey guys, this is Chetan. Welcome to CH Bimina presents the Chai with Chetan. Chai, coffee नहीं है. This is not like that show which promotes their own star kids. This is not like that show which blame the other superstar. This is not like that show which insult the other struggling superstar. And this is not like that show which is meant to be the entertainment but which is actually the promotional show. सो दिस इज अ चाय शो. हम इंडियन काफ़ी अच्छे हैं. चाय पे चर्चा करते समय हम लोग दिल से बोलते हैं. चाय पे चर्चा करते समय हम लोग फैक्ट के बारे में बोलते हैं. तो इस एपिसोड में हम लोग क्या देखेंगे, क्यों राजा का बेटा राजा है, क्यों हम लोगों को बड़े लोगों के बड़े बेटों की बड़ी मूवीज को ही देखना पड़ता है, क्यों अच्छी अच्छी मूवी हम तक पहुंचती नहीं है, हम लोग क्यों अच्छी मूवीज देखते नहीं हैं, जो इनके तरफ आवाज़ उठाते हैं उनको कैसे दबाया जाता है और जो आवाज़ उठा रहे हैं उनके साथ कैसे खड़ा रहना है. तो ये सब हम लोग इस एपिसोड में फॉलो करेंगे. शुरुआत करते हैं एक किस्से से. उधर अमेरिका में हजारों किलोमीटर दूर 24 मई को एक श्वेत वर्णीय आदमी पुलिस से हाथापाई में मर गया. तो उसके खिलाफ पूरी अमेरिका स्टैंड हो गई, फिर पूरी दुनिया स्टैंड हो गई कि ब्लैक लिव्स मैटर. जो ऑनलाइन प्रोटेस्ट चल रहा था ब्लैक लिव्स मैटर्स, उसमें बहुत सारे सुपरस्टार्स ने पार्टिसिपेट किया था कि ब्लैक लिव्स मैटर. तो उसमें कुछ महान सुपरस्टार्स ने तो ये भी चिपका दिया कि मुस्लिम लिव्स मैटर, दलित लिव्स मैटर. हाँ, कुछ भी हो जाए तो आप बस ये चीज़ें चिपकाते जाओ ताकि आप कंट्रोवर्सी में आ जाओ, आपकी पोस्ट ज़्यादा हाईलाइट हो जाए, लोगों तक पहुँचे, फिर आपका प्रमोशन हो जाए. तो ठीक है, आपने किसी प्रोटेस्ट में पार्टिसिपेट किया तो 1.5 महीने पहले पालघर में 2 साधु लोगों की हत्या की जाती. उनके लिए कोई खड़ा नहीं हो पाया. उधर हजारों किलोमीटर कोई मरता है तो उनके लिए इनके पास आवाज है, लेकिन जब देश में, खुद के देश में जब कोई मरता है तो इनके पास आवाज नहीं होती है. क्यों भाई? क्योंकि इधर से बिजनेस नहीं होता, इधर से प्रमोशन नहीं होता. देश में कौन रियल कंट्रोवर्सी में पढ़ना कोई नहीं चाहता. जो कंट्रोवर्सी ये खुद क्रिएट करना चाहते हैं उसमें ये इनको पढ़ना होता है. मतलब कुछ भी हो जाए, एंटी नेशनल चीज़ है, ये लोगों को प्रोटेस्ट में पार्टिसिपेट करना है. लेकिन जब नेशन की बात आती है तो ये लोगों को पार्टिसिपेट नहीं करना होता. उधर हजारों किलोमीटर दूर वो मर गया है श्वेत वर्णीय, उसके लिए तुम लोग खड़े हो सकते हो. इधर बॉर्डर पे हमारे देश के लिए जवान शहीद हो रहे हैं, उनके लिए आपके पास कुछ शब्द भी नहीं है. जिस देश में आप रहते हो, जिस देश में आप बड़े हुए, आपका फैन बेस जिस देश में है, उस देश के लिए आप कभी खड़े नहीं रहते. तो और इतना ही ब्लैक लिव्स मैटर ये प्रोटेस्ट में पार्टिसिपेट कर रहे हैं उधर अमेरिका के लिए. तो एक तरफ आप बोल रहे हैं ब्लैक लिव्स मैटर, कुछ फर्क नहीं पड़ता, और खुद के देश में आप फेयरनेस प्रोडक्ट्स बेच रहे हैं. क्यों लोगों को बताना चाह रहे हो कि आपको गोरा होना ही पड़ेगा, फेयरनेस क्रीम लगाने ही पड़ेंगे. तो ऐसे ब्रांड एक तो एंडोर्स मत करो या फिर ऐसे प्रोटेस्ट में पार्टिसिपेट मत करो. और ये लोगों के सामने जब कोई आवाज उठाए तो उसको दबाया जाता है. राजा का बेटा ही राजा बनेगा, ये बहुत सालों से इस देश में चलते आ रहा है. लेकिन राजा को राजा किसने बनाया है? वो तो हमने बनाया है, वो तो प्रजा ने बनाया. ये वो लोग भी भूल गए और हम लोग भी भूल गए. तो अगर आपके खिलाफ अन्याय हो रहा है तो इसके खिलाफ आवाज भी उठानी चाहिए, कभी तो आवाज उठानी चाहिए. तो वैसे कंगना शुरुआत से ही लोगों के खिलाफ आवाज उठा रही है कि ये लोग ऐसे करते हैं, इंडस्ट्री में सब पावर से चलता है, इनका एक अपना सर्कल है और दूसरों को दबोचना चाहते हैं, आउटसाइडर को लेना नहीं चाहते. क्यों? इनको इनके बेटों को बड़ा करना होता है, इनको इनके फैमिली को बड़ा करना है, किसी और को इंट्रोड्यूस नहीं करना है. कंगना और अनुराग कश्यप ने बहुत अच्छे पोस्ट डाले, उसमें उन्होंने इंडस्ट्री की पोल खोल दी है. लेकिन अब हम पब्लिक भी शायद कंगना के साथ खड़े हो रहे हैं, क्योंकि जो गलत है उसके खिलाफ खड़ा होना ही चाहिए. अगर आप गलत के खिलाफ खड़ा नहीं हो रहे तो सामने वाला आपके साथ गलत करता जाएगा. हम लोगों ने काफ़ी सारे बकवास मूवीज़ को बहुत अच्छे से चलाया है, मतलब बहुत अच्छा बिजनेस करके दिया है. चाहे उसमें एक्टिंग ना हो, ओवर एक्टिंग हो, कुछ सीक्वेंस नहीं, स्टोरी नहीं, कुछ भी बेच दिया है लोगों ने. तो इसमें तो गलती हमारी है. हम लोग ऐसे नॉनसेंस मूवी के 300-400 रुपए की टिकट खरीद के जाते हैं, और ये लोग तो कभी फैक्ट ओरिएंटेड मूवी बनाते नहीं, बहुत कम बनाते फैक्ट. कुछ भी बकवास स्टोरीज को चेप देते हैं, कुछ नहीं होता वो मूवीज में, थिएटर में देखने के लायक भी नहीं होती. ये लोग क्या करते कि बकवास सा मूवी बनाते, फिर ये एज्यूम करते कि हम लोग हमारा दिमाग घर पे छोड़ के मूवीज देखने चले. क्यों हम हमारा दिमाग घर पे छोड़ के जाए? वो कहते मेरे बाप का है, हम लोग हमारा दिमाग लेके जाएंगे और अच्छी मूवीज देखने जाएंगे. अभी सुशांत की मौत के बाद एक दीदी है जिन्होंने ट्वीट किया था. उसको समझती क्या है वो कि एक तो लगातार फ्लॉप मूवी दी है. खुद जरा सोच ले, फ्लॉप मूवी देने के बाद स्टार किड है इसलिए तेरे को मूवीज मिल रहे, तेरे पापा कुछ है इस वजह से तेरे को मूवी मिल रहे, नहीं तो तेरी एक्टिंग तो फ्लैट ही रहती है हर मूवीज में.
उसके बाद तो एक चीज थी कि अवार्ड्स, मोस्ट स्ट्रगलिंग सुपरस्टार, बाप रे क्या तो स्ट्रगल किया है घर से उठ के स्टूडियो जाने का। ये मतलब जो स्ट्रगल किया है उसके लिए उसको जो अवार्ड मिला है और जो घटिया मूवी के लिए मिला है, मतलब ये नवाजुद्दीन, रणदीप हुडा, सुशांत, आयुष्मान, पंकज त्रिपाठी, मतलब ये लोगों ने जो किया है वो कुछ स्ट्रगल नहीं है, कुछ नहीं किया है वो लोग। और कंगना रनावत है जो उन लोगों को स्टार्टिंग से भारी पड़ रही है, क्योंकि वो बोलती है, वो आवाज उठाती है आज के दुनिया में कि जिसके साथ गलत हो रहा है वो अकेला हो या कुछ हो, लेकिन वो आवाज उठा रहा है, वो एम्पावरमेंट है। शी इज सो स्ट्रॉन्ग, ये पूरी भेड़ियों के सामने वो आवाज उठा रही है। लेकिन गलती हमारी है। राजा को राजा किसने बनाया? वो तो हमने बनाया है। हम ऐसे फालतू मूवीज देखने जाते हैं, गलती हमारी है। अगर हम लोग उनको बार बार ये जताते रहेंगे कि हाँ आप ऐसे मूवीज बनाते रहो, हम लोग दिमाग घर पे रख के देखने जाएंगे, तो वो लोग वैसे ही मूवी बनाते जाएंगे। फिर हम लोग को कुछ अच्छे स्टोरी वाले मूवी नहीं मिलेंगे, फैक्ट ओरिएंटेड मूवीज नहीं मिलेंगे। हम लोग हमारा ही एनवायरमेंट खराब कर रहे हैं। जो स्ट्रगल कर रहे हैं बाहर से इस इंडस्ट्री में आने के लिए, उनको हम लोग दरवाजा बंद कर रहे हैं। क्योंकि अगर वो लोगों की अच्छी मूवीज हम लोग चला लेते तो प्रोड्यूसर को पता चलता है कि ये हीरो पैसा कमा सकता है, तो उसको मूवीज और मिलते जाएंगे। ये नेपोटिज्म वाले हैं ना, तो उनको ये घमंड है कि जो वो दिखाएंगे और हम लोग देखते जाएंगे। अभी सोच लो टिकट बुक करने से पहले कि उनको क्या दिखाना है और हमको क्या देखना है। तो चलिए मिलते हैं अगले एपिसोड में कुछ और टॉपिक के साथ। Hope you like this video, and if you really like this video, if you find something important in this video, then please do share with your friends.